नमस्ते दोस्तों, मैं हूं असद। इस चैनल पर हम धरती को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं हमारा ज्योग्राफी चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के अंदर मौजूद पिघला हुआ लावा आखिर बाहर कैसे निकलता है? ज्वालामुखी फटते क्यों हैं? क्या हर ज्वालामुखी खतरनाक होता है? और आखिर ज्वालामुखी बनता कैसे है? आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कैसे बनता है, इसके पीछे का पूरा वैज्ञानिक कारण क्या है और यह हमारी पृथ्वी को कैसे बदलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है। पृथ्वी 3 मुख्य परतों से बनी है: क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट सबसे बाहरी ठोस परत है, जबकि उसके नीचे मौजूद मैंटल बहुत गर्म होता है। इसी मैंटल के कुछ हिस्सों में चट्टानें अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण पिघलकर मैग्मा बन जाती है। अब सवाल आता है कि यह मैग्मा ऊपर क्यों आता है? मैग्मा अपने आसपास की ठोस चट्टानों की तुलना में हल्का होता है, इसलिए यह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन पृथ्वी की सतह इतनी मजबूत होती है कि मैग्मा हर जगह से बाहर नहीं निकल सकता। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं, तब सतह में दरारें और कमजोर स्थान बन जाते हैं। इन्हीं रास्तों से मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है। जब मैग्मा सतह तक पहुंच जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। लावा के साथ गर्म गैसें, राख और चट्टानों के टुकड़े भी बाहर निकलते हैं। यही घटना ज्वालामुखी विस्फोट कहलाती है। एक बार विस्फोट होने के बाद लावा ठंडा होकर जमने लगता है। समय के साथ बार बार होने वाले विस्फोटों से लावा की नई नई परतें बनती जाती हैं और धीरे धीरे एक पहाड़ जैसी संरचना तैयार हो जाती है। इसी को ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखियों के प्रकारों की। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। यह समय समय पर फटता रहता है और भविष्य में फिर से फट सकता है। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। यह लंबे समय से शांत रहता है लेकिन दोबारा सक्रिय हो सकता है। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके फिर से फटने की संभावना बहुत कम होती है। अब सवाल है कि क्या ज्वालामुखी केवल नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाती है। कई क्षेत्रों में खेती इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वहां की मिट्टी ज्वालामुखी राख से बनी होती है। इसके अलावा कई मूल्यवान खनिज और भूतापीय ऊर्जा भी ज्वालामुखीय क्षेत्रों से मिलती है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत बड़े हो सकते हैं। तेज लावा, जहरीली गैसें, राख और विस्फोट आसपास के शहरों और गांवों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक लगातार सक्रिय ज्वालामुखियों की निगरानी करते रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउना लोआ हवाई में स्थित है। वहीं जापान, इंडोनेशिया और प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है, जहां दुनिया के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ज्वालामुखी कैसे बनता है, मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं और इनके फायदे तथा नुकसान क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही आसान भाषा में जियोग्राफी सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि वोल्केनो कैसे बनता है, इसके बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और ये पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों से कैसे जुड़ा है।